ये सऊदी है। सऊदी में एक पूरी फैमिली रहती थी, जॉइंट फैमिली थी, अच्छा खासा बड़ा घर था। और हमारी जो बताने वाली सब्सक्राइबर है, उस टाइम पर उनका जन्म भी नहीं हुआ था। तो एक अलग सी रीति रिवाज इनके परिवार में चलता आ रहा था। मुस्लिम फैमिली है और काफी प्यार से सारे रिलेटिव्स रह रहे थे। दादी पूरे परिवार पे कंट्रोल था उनका, अच्छा खासा सब कुछ सही था। परिवार में सब कमाने वाले थे। जो उनका पूरा राशन का सामान था वो बेसमेंट में रखा जाता था, और घर परिवार में इसी तरीके से अपने हिस्से का सब आते थे, लेते थे, पर किसी के ऊपर कोई रोक टोक नहीं थी। इनके परिवार में क्या होता है, जैसे इस लड़की का नाम हम कुछ मुस्लिम में रख लेते, जैसे मुमताज हो गई। जो मुमताज थी, उनका जब जन्म नहीं हुआ था, तो उन्होंने बताया कि इनकी मम्मी और पापा शादी के बाद से काफी अच्छी जिंदगी व्यतीत कर रहे थे, और उनसे बड़े जो इनके ताऊजी थे, वो ताई जी भी थी, बट उनको बच्चा नहीं हुआ था। उन्होंने काफी कोशिश की थी, लेकिन कोई ना कोई इशू, प्रॉब्लम कुछ ना कुछ था, जिसकी वजह से जो ताऊ ताई जी थी उनके बच्चा नहीं हो पा रहा था। तो जब इनकी शादी होती है इनके मम्मी पापा की, मुमताज के मम्मी पापा की, तो पहला जब बच्चा होता है तो घर में बहुत अच्छा लगता है, बहुत खुशियां आती हैं। सबसे पहले लड़की हुई थी, अभी भी इसका जन्म नहीं हुआ था, ये तीसरे नंबर पे हुई थी। जब बच्चा होता है घर में तो सब बहुत प्यार करते हैं, लेकिन जैसे आपको पता है कि वंश आगे बढ़ाने के एक लड़का बहुत जरूरी होता है परिवार के लिए। तो इनके बीच में ये बातें चल रही थी कि अब दोबारा ट्राई करेंगे और फिर उसमें हो सकता है, लेकिन इनके घर में ऐसा कुछ था नहीं कि लड़का चाहिए ही चाहिए। ये था कि ठीक है, ट्राई करेंगे, कंसीव करेंगे, उसके बाद देखते हैं, अब बच्चा हो, लड़का हो तो अच्छी बात है। तो 2 साल बाद दोबारा ये कोशिश करते हैं, कंसीव हो जाती हैं जो मुमताज की मम्मी थी। तो इस टाइम पर जो ताऊजी और ताई जी थे, वो इस चीज को लेके काफी परेशान थे कि उनके बच्चे नहीं हो पा रहे। तो इन्होंने मिलके अपनी जो दादी थी उनसे बात की होगी कि हम क्या करें, हम किसी को दिखाएं, कुछ करवाएं। तो इनके वहां पर ज्यादातर ना नॉन बिलीवर थे। वैसे भी सऊदी में रह रहे थे, अगर इंडिया में रह रहे होते तो शायद बिलीव ज्यादा होता है इन भूत प्रेत वाली चीजों पे। तो दादी बोलती है कि देखो, मैं एक बार बात करती हूँ मुमताज की मम्मी से कि वो अपना दूसरा बच्चा आपको दे दें। तो ये दादी ने ये बात बोली, और जो ताऊ जी ताई जी थे, खास करके ताई जी, क्योंकि एक बच्चा होना गोद में बहुत ज्यादा जरूरी है जब आप देख रहे हो कि दूसरे बच्चे घर में खेल रहे हैं। तो उनकी मम्मी ने तो इस फैसले को मान लिया कि भाई दादी बोलेंगी तो डिसीजन को ठुकराया नहीं जाएगा। लेकिन थोड़ा सा अपोजिट हो गया उसका। दादी ने बात करी, जब दूसरा लड़का हुआ था मुमताज की मम्मी को, तो दादी ने बात करी कि ऐसा है, अगर हो सके तो आप ताई जी को ये बच्चा दे दो, उनको बच्चा नहीं है, और बच्चा हर किसी को चाहिए होता है, और घर में रहेगा तो खेलता रहेगा, नजरों के सामने होगा। लेकिन मुमताज की मम्मी ने साफ मना कर दिया कि मैं इस डिसीजन के बिल्कुल अगेंस्ट हूँ, मैं इस तरीके से अपने बच्चे को किसी को दूंगी नहीं, आप बोलो उन्हें कि वो अडॉप्ट कर ले। ठीक है, ताई जी ने कुछ गलत तो नहीं सोचा, लेकिन जो एक उम्मीद होती है कि मेरे को बच्चा मिल जाता है या फिर बच्चा शायद मिल जाएगा, तो ताई जी को फिर दादी ने थोड़ा सा संभाला इस बात को, बोल के कि यार ऐसा लड़का हुआ है, लड़का तो वो किसी कीमत पे भी नहीं देंगे। तो अगर ये कभी दोबारा कंसीव करते हैं, दोबारा कोशिश करते हैं, तो मैं बात करूंगी कि फाइनली वो बच्चा तेरे को मिल जाए। अब इन सब चीजों में क्या होता था, ताई जी हमेशा से बहुत केयरिंग थी, परिवार को लेके, बच्चों को संभालना, सब कुछ करना। तो ये चीज मुमताज की मम्मी को अच्छा नहीं लगता था कि मेरे बच्चे हैं तो आप इस तरीके से संभाल रहे हो, कि कल को आपके दिमाग में ये आ जाए कि यार ये बच्चा मुझे दे दे, हो सकता है लड़की को ही दे दे। तो दोनों बच्चे 2-2 4-4 साल के हो जाते हैं, गैप होता है 2-2 3-3 साल का। तो तीसरी बार ये फिर दोबारा जो है मुमताज की मम्मी कंसीव करती हैं, और इस बार मुमताज का फाइनली आना होता है इस घर में। दादी ने क्या करा, ताई जी से कुछ बात कर रखी थी, और इस बार क्या बात कर रखी थी ये किसी को भी नहीं मालूम था। इस बार बस इतना पता था, जो चीजें मुमताज ने हाईलाइट की, ये अभी भी मुमताज जो है अपनी मम्मी को ताई माँ करके बुलाती, कि ताई माँ, ताई मम्मा ने मेरा ध्यान रखा, ऐसे करके। तो जो मुमताज थी, जब उनका जन्म होने वाला था, 9 महीने की प्रेगनेंसी के बीच में, जो ताई जी थी वो मुमताज की मम्मी का बहुत ध्यान रखती थी। कभी तबीयत खराब हुई या कोई प्रॉब्लम हुआ, कुछ भी हुआ, बच्चा संभालना, तो ताई जी आगे से आगे रहती थी। तो मुमताज की मम्मी को ये चीज का एहसास हो चुका था कि ये अभी भी इसीलिए ही कर रही है कि इन्हें तीसरा बच्चा चाहिए। दादी से चुपचाप बातचीत हो चुकी थी, दादी ने क्या डिसीजन लिया ये मुमताज की मम्मी को नहीं पता था, क्योंकि पता था अगर इस बार में बातचीत होगी तो वो तीसरा बच्चा भी नहीं देने वाली। हुआ क्या, इन्होंने क्या करा, मुमताज की मम्मी ने ताई जी को बोल दिया कि देखो, अगर आप इस चीज की सोच में हो ना कि मैं बच्चा आपको देने वाली हूँ, तो मैं हाथ जोड़ के आपसे विनती करती हूँ कि आप कोई अडॉप्ट कर लो, मैं आपको अपना बच्चा नहीं दूंगी। तो ताई जी ने इस चीज को सुन के, जैसे एक औरत होती है कि बिलक के अपने कमरे में रोने लग जाती है, लेकिन कभी किसी के सामने उन्होंने अफसोस नहीं दिखाया। अब जैसे ही मुमताज का जन्म होता है, तो ये ऊपर वाले फ्लोर पे थी, नीचे बहुत बड़ा फंक्शन ऑर्गेनाइज किया हुआ था, और इनके रिलीजन में 40 दिन का फंक्शन चलता है जब बच्चा हो रहा था।
तो जैसे ही बच्ची का जन्म होता है, तो जो मुमताज़ की मम्मी थी उन्होंने बोला कि मैं इसका नाम मुमताज़ रखना चाहती हूँ। तो जो ताई जी थी, उनको इस चीज़ की एक्सपेक्टेशन थी ये बच्ची मेरे को मिलेगी, और वहाँ पर एक इतना बड़ा धमाका हुआ। जो दादी थी वो नीचे आती है बच्ची को लेके और सबके सामने बोल देती है कि ये मेरा फैसला है, ये बच्ची मैं ताई जी को सौंप रही हूँ। और ताई जी ने उसका नाम सना रख दिया। ठीक है, कि ये आज से मेरी बच्ची है, मुमताज उनके लिए है, मेरे लिए सना है, मैं इसे ले रही हूँ। अब क्या हुआ, कुछ रिलेटिव्स थे जो हैरान हो गए इस चीज को सुन के कि भाई तीसरी बच्ची को बिना पूछे, बिना बताए, बिना बोले मुमताज की मम्मी को सीधा ताई जी को थमा दिया। जो कुछ रिलेटिव थे उन्होंने सोचा एक बार हम बात तो करते हैं ऊपर चल के। तो वहां पर मुमताज की जो मम्मी थी वो लेटी हुई थी, दो बच्चे आपस में खेल रहे थे वहां पे। कुछ नीचे भागे, कुछ ऊपर भागे, बच्चे पूरे घर में थे, अच्छा खासा माहौल रहता है। जो दादी थी और जो उनके सामने रिलेटिव थे, वो रिलेटिव ऊपर जाके बताते हैं कि ऐसे ऐसे आपकी जो दादी माँ है उन्होंने क्या करा, बच्ची को तो उनको थमा दिया ताई जी को, और उन्होंने आपने नाम दिया मुमताज, उन्होंने उसका नाम सना रख दिया। तो यहाँ से हुआ परिवार में कलेश कि भाई उनकी मम्मी जिस भी हालत में थी, सीधा मुमताज की मम्मी नीचे आती है और वहां पे बोलना शुरू करती है, ताई जी से बच्चा छीन लेती है और बोलती है कि ये चीज गलत है, अगर आप मेरी परमिशन के बिना ऐसे करोगे तो फिर मेरे को इस घर से अलग होना पड़ेगा। और घर परिवार में इतना प्यार था ना, मतलब चाचू वगैरह सब साथ में रहते थे, कभी कोई कलेश नहीं हुआ, कभी कोई दिक्कत नहीं हुई। ताई जी क्या हुआ, ताई जी उस चीज को देखकर ना बहुत हताश हो गई कि यार, मतलब तीसरा बच्चा मेरी गोद में से दे के मुझसे वापस ले लिया। अब इन सब चीजों में होता क्या था, फंक्शन निपट गया, सारे रिलेटिव चले गए और धीरे धीरे इनके परिवार में चीजें शांत होने लगी। लेकिन जो ताई जी थी वो बहुत टूट चुकी थी अंदर से। वो जब भी आती थी, वो अपनी तरफ से सना का ध्यान रखने आ रही है, लेकिन वो अपनी मम्मी के लिए मुमताज है। तो जब भी वो आती, बच्ची को लेती, अपने कमरे में ले जाती, खिलाती विलाती, तो मुमताज की मम्मी आ जाती कि मत करो ये सब कुछ, मुझे अच्छा नहीं लग रहा, आप मेरी बच्ची को वापस दे दो। तो ताई जी की नजर में तो ये था कि यार मैं खिलाई तो रही थी, मैं थोड़ा सा अपनापन दिखा रही थी, फिर दोबारा छीन के ले गए। तो जब मुमताज 9 महीने की हुई, तो ताई जी ने क्या करा, अपने भाई को बोला, वो उनके भाई डॉक्टर थे। ताई जी ने उन्हें बताया कि ऐसा है, मैं बहुत डिप्रेस रहती हूँ, मुझे नींद नहीं आती, तो मुझे नींद की गोली दे दो। तो उनके जो भाई थे वो डॉक्टर थे, वो नींद की गोली वो लेके आए घर पे। ताई जी गोली खा के सोई और वो सुबह उठी ही नहीं। उन्होंने क्या करा, वो इतनी ज्यादा डिप्रेस हो चुकी थी, सुबह 5:30 5 बजे जब नमाज का टाइम हुआ, तो रात को उन्होंने सारी स्लीपिंग पिल्स खा ली, और सुबह जब उठाने गए तो ताई जी उठी ही नहीं। मतलब पूरी डब्बी की डब्बी का। उन्होंने पूरा पत्ता खा लिया, और वो वहां पे इस दुनिया को उन्होंने अलविदा कर दिया। अब ये चीज जब पूरे परिवार में उठी, ये चीज कि यार सिर्फ एक बच्चे के लिए ऐसा हो गया, वैसा हो गया। खैर किसी ने इस चीज का ऑब्जेक्शन मुमताज की मम्मी पे नहीं उठाया, क्योंकि कोई भी अपना बच्चा किसी को नहीं देगा, ये कभी भी आप ट्राई कर लो। तो ये चीज वहीं दब गई। अब इसके बाद क्या हुआ, एक नई चीज होने लगी कि जो मुमताज थी, जब भी अपने कमरे में अपने मम्मी पापा के बीच में सोया करती थी, रात को कुछ ना कुछ ऐसा होता था जिसकी वजह से मुमताज उठ जाती थी, बार बार रो के उठती थी, कभी ऐसा लगता था कुछ तो हुआ है, कुछ हुआ है। तो बार बार इनकी मम्मी देखती कि मुमताज को हो क्या रहा है। एक तो सबसे बड़ी मुश्किल ये हो रही थी कि एक औरत को 3 बच्चे संभालने। बोलने में तो, सुनने में बहुत ईजी लगता है कि 2 बच्चे नीचे खेल रहे होंगे, एक मेरी गोद में, लेकिन छोटे छोटे बच्चे थे, 2 2 3 3 साल का फर्क रहा होगा, मुमताज सबसे छोटी थी। तो एक दिन इनकी मम्मी सोचती है कि यार मैं ना कोशिश करती हूँ कि मैं देखूँ इसको हो क्या रहा है, कि कोई बाहर से आके छेड़ता है या फिर कोई कीड़ा वगैरह तो नहीं है, कोई कुछ है तो नहीं। इनकी मम्मी क्या करती है, आंख बंद करके बस ऐसे लेटी रहती है कि मैं देखने की कोशिश करूंगी कोई है तो नहीं। तो इनकी मम्मी मुश्किल से आधा घंटा आंख बंद करके बस थोड़ी सी आंख खोल के लेटी थी, क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। उन्होंने देखा गेट अपने आप खुलता है, मुमताज के पापा, मुमताज की मम्मी, मुमताज और दोनों बच्चे सो रहे थे। गेट खुलता है, एक फीमेल एंटिटी अंदर आती है। उसका जो नक्शा था वो ताई जी जैसा ही था। इनकी मम्मी ने बस उस चीज को देखा और इन्होंने क्या करा, अपनी दुआएं पढ़नी स्टार्ट कर दी। अब वो जो एंटिटी थी, वो जो आई थी वहां पर, वो मुमताज की तरफ बढ़ रही थी। इनकी मम्मी ने दुआएं पढ़नी शुरू की और वो जो एंटिटी थी वो एग्जैक्ट जिस तरीके से आई थी वैसे ही पीछे भाग गई। तो इनकी मम्मी सुबह उठती है और बताती है कि ऐसे ऐसे दादी को कि मेरे को ऐसा लग रहा है कि कुछ तो गड़बड़ हो रही है, लेकिन ताई जी का नाम नहीं लिया, क्योंकि वो जो आकृति थी एक तरीके से एक धुंधला कुछ था, तो कंफर्मेशन नहीं था। किसी गए हुए पे, घर परिवार के इंसान पे उंगली उठा दो तो ताऊ जी भी अभी जिंदा थे, वो भी बहुत कुछ बोल सकते थे। तो उन्होंने बस हिंट दिया कि मुझे ऐसा लगा कि रात को मैंने कुछ देखा, फिर ये बात भी आई गई हो गई। लेकिन अब इन सब चीजों में फिर एक चीज नहीं हुई। जो चाचा थे वो नाइट शिफ्ट किया करते थे, वो रात को आते थे। तो इस बात को हुए 1 महीना हो गया था।
घर में अब ऐसा दोबारा माहौल नहीं बना कि रात को माहिरा कुछ ऐसा हो रहा है या रो रही, वो माहिरा कह रहा हूँ, मुमताज जो है वो ऐसे रो रही है, कुछ ऐसा हो रहा है। लेकिन एक अजीब सी चीज हुई, एक दिन 1 महीने बाद सबकी छुट्टी पड़ी, जैसे कोई त्योहार होगा, उस दिन सब चाय पी रहे थे। तो चाय पीते पीते अचानक से जो चाचा थे, जो नाइट शिफ्ट में आते थे, वो बताते हैं कि ऐसे ऐसे ना आप ना मुमताज का ध्यान नहीं रखते। तो वो जो थी उनकी मुमताज की मम्मी, वो बोलती है कि भाई साहब आप ऐसा क्यों बोल रहे हो। तो वो बताते हैं कि जब भी मैं आता हूँ ना, मुमताज की हंसी मुझे आती है और वो मुझे बेसमेंट में खेलती मिलती है। तो मतलब पिछले 20-30 दिन से मैं मुमताज को डेली रात को बेसमेंट से लेके आता हूँ और आपके कमरे में सुलाता हूँ, आपके बीच में लेटाता हूँ। तो इनकी मम्मी बड़ी शौक हो जाती है इस चीज को देख के कि आपने पहले क्यों नहीं बताया। तो ये बताते कि मुझे लगा बच्ची है, उठ जाती होगी रात को, कभी कभार नींद नहीं आती, तो बेसमेंट में उसके हंसने की आवाजें आती है और वहां पर सारा राशन रखा जाता था। अब इन सब चीजों के बीच में क्या होता है, दादी जी को बार बार सारे घर वाले आके बोलते हैं कि वो लोग बहुत ज्यादा राशन खा रहे हैं, वो लोग बहुत ज्यादा राशन खा रहे हैं, और राशन एकदम से कम होने लग गया कि क्वांटिटी रखवाई जा रही है और राशन अपने आप कम होता जा रहा है। इन सब चीजों में जो मुमताज थी वो रात को गायब और सीधा बेसमेंट में। तो इनकी मम्मी को इस चीज के बारे में पता चला कि भाई 20-25-30 दिन हो गए और हमारी बच्ची रात को उठ के अपने आप ही बेसमेंट में कैसे पहुंच जाती है। जब घर वालों के सामने ये बात आई, कितनी छोटी सी है मुमताज? मुमताज कितनी हुई, मुश्किल से 1 साल की हुई होगी। तो इन सब चीजों के बीच में एक घर में अजीब सा ही माहौल हो गया कि यार ये हमारे घर में चल क्या रहा है। इन्होंने क्या करा, फिर भी इस चीज पर पर्दा घेर दिया। एक्चुअली में इनकी जो दादी है ना, वो सबसे बड़ी नॉन बिलीवर वही थी। इनकी दादी नॉन बिलीवर भी नहीं बोल सकते, क्योंकि इनकी दादी ने बहुत अपना जोड़ जाड़ के ये पूरा घर सेटल्ड किया था, बच्चों में बहुत प्यार बना के रखा हुआ था। तो इन्होंने जब भी इस टॉपिक को छेड़ने की कोशिश की तो घर वालों ने इस चीज को अवॉइड कर दिया कि हम इस टॉपिक के ऊपर बात करें। लेकिन फिर भी ऐसा होता था कि रात को मुमताज के रोने की आवाज आती और मुमताज को जब ढूंढा जाता तो वो बेसमेंट में मिलती थी। अब ये खुलेआम होने लगा। फिर दिक्कत वाली चीज आई यार कि ये चीज कैसे पॉसिबल हो रही है। इन सब चीजों के चलते इनके जो एक बगल में रहते थे, 8-10 किलोमीटर दूर एक रिलेटिव रहते थे, वहां पर एक फंक्शन था। तो फंक्शन के दौरान क्या हुआ, ये सब वहां पर गए। अब थोड़ा सा इनकी मम्मी को आउटिंग करने की जरूरत थी, थोड़ा टाइम बाहर देने की जरूरत थी। तो जब ये लोग वहां जाते हैं तो इनके वहां अच्छा खासा फंक्शन चल रहा होता है, सब कुछ सही होता है। और रात को जब ये सोते हैं, सुबह जब ये उठते हैं, जहां पर ये सोए थे वहां से मुमताज गायब। अब पूरे घर में हाहाकार हो गया। इनकी आंख खुली सुबह कि मुमताज गायब है, मुमताज वहां पर है नहीं। पूरे घर में अफरा तफरी मच गई, पुलिस केस तक होने जा रहा था। तो एकदम से जो मुमताज के पापा थे वो रोकते सबको, रुक जाओ। एक भैया है जो सुबह 5-5:30 बजे नमाज पढ़ने जाते हैं, तो उनसे मैं पूछ लूँ, कभी कभार वो बच्चों को ले जाते थे अपने साथ। तो मामा थे वो, उनके मामा को फोन करा गया कि आप मुमताज को लेके गए हो क्या। वो बोलते नहीं, मैं तो अकेला आया हूँ, मेरे साथ तो मुमताज है नहीं। तो ये क्या करते हैं, पता करने की कोशिश करते हैं मुमताज कहाँ गई। तो दादी बोलती है कि तुम इतने ये सब कुछ चेक करो, मैं एक बार घर होके आ रही हूँ, घर पे कोई नहीं है और घर पे चोरी होने के आसार हैं, क्योंकि इनका कैश वगैरह सब वहीं रखा था। यहाँ से दादी निकली, दादी घर पे गई, दादी का फोन आया कि मुमताज तो बेसमेंट में खेलने लग रही है। मतलब 8-10 किलोमीटर बच्ची आई कैसे, पहुंची कैसे, कुछ भी नहीं पता। हैरानी वाला सवाल उठ गया। इन्होंने क्या करा, इनके पापा जो थे मुमताज के, बोले कि मेरे को सीसीटीवी चेक करना है। किसी पड़ोसी के वहां गए जहां पर सीसीटीवी लगा हुआ था। तो सीसीटीवी में देखा 5-5:30 बजे एक 7-8 फीट की एंटिटी जो मुमताज को हाथ में कैरी करके जा रही थी। बट वो एंटिटी इस तरीके से नहीं दिखी कि उसका रूप दिख रहा हो, हल्का फुल्का सा कुछ जैसे येलोइश, कुछ जैसे धुंधलाहट। यस, धुंधलाहट और रेडिश येलोइश, जैसे कुछ लाइटनिंग से निकल रही है। ये देखकर इस चीज को हैरान हो गए कि भाई ये हुआ क्या, ये तो बिल्कुल भी एक्सपेक्टेड नहीं है। तो इन्होंने क्या करा, ये सीधा वहां पर गए अपने दादी वाले वहां पे, और इन्होंने एक मौलाना को कांटेक्ट करा। मौलाना को बुलाया कि भाई ऐसे ऐसे हमारे यहाँ पे हो रहा है। तो मौलाना ने बताया कि यार आपके यहाँ पे दिक्कत तो है, लेकिन आप कोशिश करो कि आप ना, जो हैदराबाद में इनका घर है जहाँ इनके दादा रहते हैं, कि आप थोड़े टाइम वहां निकल जाओ, कोशिश करो वहां चले जाओ, यहाँ पे आप मत रहो। अगर आप यहाँ रहोगे तो आपको दिक्कत ही दिक्कत होगी। तो उस शायद मौलाना को इतनी इन्फॉर्मेशन नहीं दी चीजों के बारे में, या फिर वो नहीं बता पाए। तो इन्होंने क्या करा, सोचे कि हैदराबाद में दादाजी की भी तबीयत कभी कभार खराब हो जाती है, तो हम एक आउटिंग करके आते हैं हैदराबाद। अब जब भी ये हैदराबाद का प्लान करते हैं, या तो इनका पासपोर्ट खो जाए, या घर में से पैसे गायब हो जाए, या फिर इनके कपड़े चोरी हो जाए, या फिर कपड़े गायब हो जाए, कुछ ना कुछ ऐसा लगा रहता था। एक दिन क्या हुआ, जा ही नहीं पा रहे थे। ये नहीं जा पा रहे थे। एक दिन दादाजी की तबीयत इतनी ज्यादा खराब हो गई कि मुमताज के पापा ने क्या करा, सबके तत्काल में पासपोर्ट बनवाए और पूरा
कर लिया कि भाई हमें यहाँ से निकलना है, निकल के सीधा दादाजी के यहाँ पे पहुंच गए हैदराबाद में। अब दादाजी के जब यहाँ पर पहुंचे तो वहां पर भी ऐसा हुआ करता था कि मुमताज पता नहीं किसके साथ खेल रही है, किससे बात कर रही है, कुछ भी पता नहीं चल रहा। तो इन्हीं के यहाँ पर इनकी मौसी थी जो हाफिज का काम किया करती थी, बहुत पवित्र, जो चीजें पढ़ती थी बता देती थी। तो एक दिन वो नमाज पढ़ रही थी, उनके होने की वजह से घर में पवित्रता बहुत ज्यादा रहती थी। तो मौसी आ रखी थी, वो नमाज पढ़ रही थी, उन्हें नमाज पढ़ते पढ़ते ऐसा लगा जैसे कोई आया और पीछे से कोई बहुत तेज भागा। तो उन्होंने इस चीज को भाई ऑब्जर्व करा कि यार कुछ ना कुछ तो दिक्कत है। फिर ये इन्होंने क्या करा कि हाफिज थी, इनके साथ ये सब कुछ होता रहता था क्योंकि नेगेटिविटी इन्हें दिखती रहती थी। फिर ये ना मुमताज पे नजर रखना शुरू करती है जो मौसी थी, और वो देखती है कि मुमताज जो 1-1.5 साल की बच्ची है वो बालकनी से नीचे देखती रहती है और पता नहीं हंसती रहती है जैसे कोई नीचे से बुला रहा है। ये बहुत बार ऐसा हुआ मुमताज के साथ कि बार बार उसको बालकनी के पास से हटाते थे कि भाई बालकनी है और कहीं बच्ची बीच में से सर ना निकाल ले, फंस ना जाए, लेकिन मुमताज हमेशा बालकनी से देख के नीचे हंसती रहती थी। जब वहां पर इस चीज के किस्से होने शुरू हो गए कि मुमताज पता नहीं किससे बात कर रही है और फिर स्लीप पैरालिसिस होने लग गए जो मुमताज की मम्मी है उनके साथ, अब इनका शक तो जायज है कि कहाँ पे जाने, जो इनके घर में नहीं रहा उसी पर शक जाएगा। तो ये हमेशा ये सोच रहे थे यार ताई जी लेने आई है, कुछ ऐसा है। तो फिर ये क्या करते हैं, हैदराबाद से फिर दोबारा एक मौलाना को बुलाते हैं। वो मौलाना थे काफी पहुंचे हुए, वो मौलाना आते हैं। हालांकि इनकी दादी वहीं है अभी सऊदी में, दादी नहीं आई है, ये सब आए हैं यहाँ पे दादा की तबीयत देखने। तो इनको मौलाना आते हैं और मौलाना से पूछते हैं कि भाई हमें बताओ अच्छा, दादी सऊदी ही रहती हैं, दादाजी यहाँ रहते यस, दादाजी हैदराबाद वाले घर को संभाल रहे थे। तो जब ये यहाँ पे आते हैं तो पूछते हैं मौलाना से कि क्या हुआ। तो मौलाना इनके सामने कुछ ऐसी चीजें बताता है जो इनके लिए इतनी ज्यादा नई थी। मौलाना ने बताया कि एक्चुअली में आपके हैदराबाद वाले घर में ना मुझे जिन के बच्चे दिख रहे हैं, जिन के बच्चे, और अब जो जिनका परिवार है वो पूरा यहाँ पे आ चुका है और वो मुमताज को अपने साथ ले जाना चाहते हैं। कहाँ? अपनी दुनिया में। तो सारे हैरान हो गए कि यार ये कैसे पॉसिबल हो सकता है, कि ये शुरुआत कहाँ से हुई, कैसे हुआ, क्या हो रहा है। तो मौलाना बताते कि जो आपका सऊदी वाला घर है ना, उस बेसमेंट में पूरा जिनका एक परिवार रहता था। जब तक ताई जी थी तब तक तो सब कुछ ठीक था क्योंकि उनका ऑरा अच्छा था, वो हमेशा इस लड़की को अपने पास रखते थे। लेकिन एक दिन ऐसा हुआ कि खेलती खेलती उस बेसमेंट में चली गई बच्ची, क्रॉल करती करती जैसे भी गई, वहां पे जो जिन के बच्चे थे वो इससे खेलने लगे और उन जिन के बच्चों को आदत लग गई इसके साथ खेलने की। तो ये क्या हुआ, जब भी ये सोती थी जिन उठा के इन्हें बेसमेंट में ले आते थे, बच्चों के साथ खेलते थे। अब तुम इसे हैदराबाद लेके आ गए तो वो पूरा परिवार इसे लेने के लिए यहाँ पे आ रखा है। तो फिर कुछ होते हैं जो नॉन बिलीवर होते हैं तो बोलते हैं कि जिन के आगे किसकी चलती है, अगर ऐसा था तो अभी तक लेके क्यों नहीं चले गए। तो वो बताते कि इनकी जो ताई गुजरी थी ना, वो इस बच्ची की हिफाजत कर रही है। वो जो ताई इस दुनिया में अब नहीं है, वो अपना बच्चा मानती है इसे और वो उन जिनों से लड़ रही है। एक माँ की तरह वो अभी भी रक्षा करती आ रही है, इसलिए आपकी बच्ची बची हुई है, वरना आपकी बच्ची को जिनका परिवार अपने साथ कब का सम्मिलित कर लेता। तो फिर वहां जो मौलाना आए थे उन्होंने एक चीज बोल दी कि अगर आप इस बच्ची को बचाना चाहते हो तो इसको कभी सऊदी नहीं जाने देना, आपको ये यहीं रहेगी, इस घर को मैं पूरा कील दूंगा, उन जिनों को वापस भेजा जाएगा, उसके बाद ये पूरा परिवार नॉर्मल हो जाएगा। फिर इसी तरीके से वहां पे पूरी क्रिया हुई, सब कुछ हुआ। अब जो मुमताज है वो काफी बड़ी हो गई है, लेकिन उसने आज भी यही बोला है कि वो अपनी ताई माँ को फील कर पाती है, आज भी वो सुरक्षित है उनकी देखरेख में, और वो ताई माँ जो है आज भी उनकी रक्षा कर रही है। तो यहाँ से बस एक चीज निकल के आती है कि हर आत्मा बुरी नहीं होती। हर आत्मा बुरी नहीं होती, करेक्ट। और बड़ी प्यारी कहानी है ये, बड़ी अच्छी कहानी है। मेरे पास जब आई तो मैंने जब आखिरी में सुना कि वो ताई माँ ताई मम्मा करके बात करी थी, पहले मैं सोचा यार कि ये विलेन का रोल तो उन्हीं का दिख रहा है, लेकिन जब आखिरी में मौलाना ने बताया कि भाई वो तो अभी भी उनकी रक्षा कर रही है और वही है, तो ये कितनी एक अजीब सी चीज है कि मतलब इस दुनिया में ना होके भी माँ की तरह रक्षा करना और परिवार को भी ठेस ना पहुंचाना कि मेरी बच्ची है, मैं इस दुनिया में हूं नहीं हूं लेकिन रक्षा तो मैं करूंगी उसकी। ब्यूटीफुल बात है, कितनी अच्छी बात है, कमाल है यार ये। ऐसे ही मतलब मुझे पता है मेरे दादाजी ने मुझे एक किस्सा शेयर किया था, अब तो नहीं रहे वो इस दुनिया में, बट दादाजी के टाइम पे, बहुत पुराने टाइम पे, तो ऐसा होता था कि फैमिली में बच्चे इधर से उधर होते थे रख संभालने के लिए। तो मेरे दादाजी वो एक बच्चे थे जो
जो पैदा अलग जगह हुए हैं और उन्हें संभाला उनके भाइयों ने है। तो बट उन्हें दोनों घर से प्यार मिला है और बहुत प्यार मिला है, तो वो बहुत एक अपने आप में बड़ी खूबसूरत बात लगती है मुझे। इसमें एक चीज जो मैं बताना भूल गया, इन्होंने अपनी दादी को फोन करा कि दादी ऐसा ऐसा है, हाँ, जिन वही है बेसमेंट में, देखना राशन भी खा रहे हैं, आ जाओ यहाँ आ जाओ। दादी बोली बेटा मैं इन सब चीजों पर भरोसा नहीं करती, हाँ। मैंने अपने पैसा लगा के सब कुछ बनाया है, तुम्हें जब मन करे तुम वापिस आ जाना, जब मन करे जितना देर तुम्हें हैदराबाद में रहना है रहो, क्योंकि तुम्हें अब मिल गया तुम्हारा माहौल। तो मैं नहीं आ रही। तो आज भी इनकी दादी वहां सऊदी में ही रह रही है।